अंग्रेजी में अग्निहोत्र पर विश्व के लिए माधव आश्रम सीहोर मार्ग बैरागढ़ भोपाल में क्या साहित्य प्रकाशित किया गया है? इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, अग्निहोत्र, डिवाइन लाइफ या द साहब। अगला प्रश्न, विश्व के लिए अंतिम उपाय क्या है पर कौन सी पुस्तक अंग्रेजी में माधव आश्रम से प्रकाशित की गई है? द लास्ट स्टेप, डिवाइन लाइट, न्यू लाइट या फिर कॉस्मिक पावर। विश्व के लिए माधव आश्रम के द्वारा कौन सी पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है? धर्मपथ, साहब, सद्गुरु या परशुराम। अग्निहोत्र के बारे में संक्षिप्त में बतलाने के लिए विश्व में कौन सी पुस्तक अंग्रेजी में माधव आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई है? हाउ टू परफॉर्म अग्निहोत्र, सद्गुरु, कॉस्मिक पावर या सुपर पावर। अगला प्रश्न लेते हैं, अग्निहोत्र के बारे में विस्तार से बतलाने के लिए विश्व में कौन सी पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है? अग्निहोत्र, द मैसेंजर, धर्मपंथ, द लास्ट स्टेप। अगला प्रश्न, विश्व के लिए अंग्रेजी में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई है? द मैसेंजर पथ, द डिवाइन पथ, द डिवाइन लाइफ पावर, द कॉस्मिक पावर। अगला प्रश्न, हिंदी में कौन सी पुस्तक अग्निहोत्र के मर्म को ध्यान में रखकर माधव आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई है? सुख की खोज, आखिरी कदम, परम सद्गुरु या फिर धर्म पाठ। आठवां प्रश्न, साधकों के मार्गदर्शन के लिए कौन सी पुस्तक हिंदी में प्रकाशित की गई है? अ परम सद्गुरु, ब सुख की खोज, स आखिरी कदम, द धर्म पाठ। अग्निहोत्र कैसे करें? संक्षिप्त में अग्निहोत्र के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी पुस्तक मात्र ₹2 में हिंदी में प्रकाशित की गई है? अग्निहोत्र कैसे करें, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र चिकित्सा और अग्निहोत्र कृषि। 10वां प्रश्न, माधव आश्रम के द्वारा हिंदी में साधकों के लिए कौन सी पुस्तक ₹25 में मूल्य की प्रकाशित की गई है? अ महानुभाव का अद्भुत दर्शन, ब हम तो ईश्वर सेवक हैं, स युग प्रवर्तक, द ब्रह्म ज्ञान। अगला 11वां प्रश्न, माधव आश्रम के द्वारा हिंदी में सत्य एवं धर्म के लिए कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई है? अ आखिरी कदम, ब मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, स सप्तश्लोकी, द धर्म पाठ के सार वचन। 12वां प्रश्न, कौन सी पुस्तक मानव को सही मार्गदर्शन करने के लिए माधव आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई है? अ मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ब परशुराम जी, स साहब, द युग प्रवर्तक। अग्निहोत्र के जनक 13वां प्रश्न, अग्निहोत्र के जनक पर कौन सी पुस्तक हिंदी में ₹50 के मूल्य पर प्रकाशित की गई है? अ परशुराम जी, ब साहब, स श्री जी, द सद्गुरु। 14वां प्रश्न, सत्य धर्म पर साधक को चलने के लिए कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई है? अ सप्तश्लोकी, ब अग्निहोत्र, स अग्निहोत्र कृषि, द अग्निहोत्र चिकित्सा। 15वां प्रश्न, अग्निहोत्र के मुख्य प्रचारक पर कौन सी पुस्तक माधव आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई है? अ साहब, ब अग्निहोत्र, स अग्निहोत्र कृषि, द अग्निहोत्र चिकित्सा। 16वां प्रश्न, अग्निहोत्र के माध्यम से युग के प्रवर्तक के रूप में भूमिका निभाने के कारण ही माधव आश्रम के द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई है? अ युग प्रवर्तक, ब साहब, स सद्गुरु, द परम सद्गुरु। 17वां प्रश्न, कौन सी पुस्तक ज्ञान पर प्रकाशित की गई है? अ भ्रमर ज्ञान, ब गोपी ज्ञान, स युगल गान, द वेणुगान। 18वां प्रश्न, गुजरात में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई है? सुखनी शोधमा, ब महानुभावना अद्भुत दर्शन,
स छेल्लो ढगलो द वेणुगान। 19वां प्रश्न, गुजराती में सत्य धर्म पर कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई है? अ. महानुभावना अद्भुत दर्शन, ब. अग्निहोत्र, स. अग्निहोत्र सारवार, द. अग्निहोत्रना चमत्कार। 20वां प्रश्न, अग्निहोत्र का अर्थ है? अ. अग्नि में आहुति डालना, ब. अग्नि में घी डालना, स. अग्नि में चावल डालना, द. अग्नि में होम। 21वां प्रश्न, अग्निहोत्र करते समय साधक को असावधानी रखने पर क्या अनुभव होगा? अ. शरीर में दाह, ब. मन में अस्थिरता, स. अविश्वास, द. उद्वेग। 22वां प्रश्न, अग्निहोत्र स्थान बदलते हुए करना संभव है क्या? अ. हाँ, ब. नहीं, स. संभव, द. असंभव। 23, अग्निहोत्र महिला कर सकती है क्या? अ. हाँ, ब. नहीं, स. अवश्य, द. निश्चित। 24वां प्रश्न, सबसे कम लेकर सबसे अधिक देने वाला हवन कौन सा है? अ. अग्निहोत्र, ब. अश्वमेध, स. सोमयज्ञ, द. अमर हवन। 25वां प्रश्न, तुरंत फल देने वाला उपाय कौन सा है? अ. अग्निहोत्र, ब. मंगल हवन, स. दीप यज्ञ, द. सोम यज्ञ। आइए अब हम लेते हैं 26वां प्रश्न, अग्निहोत्र की ऋणात्मक विचारधारा क्या है? अ. प्रदूषण, ब. अधिक खर्च, स. झंझट, द. बंधन। 27वां प्रश्न, अग्निहोत्र के अचानक भारत में बंद होने के कारण क्या है? देशी गायों का अभाव, ब. सांड की कमी, स. पैसों की कमी, द. गुलामी। 28वां प्रश्न, अग्निहोत्र कृषि को बंद करने के लिए किसानों को कैसे भ्रमित किया गया? अ. रासायनिक खाद, ब. हरित क्रांति, स. विचार परिवर्तन, द. लालच। 29वां प्रश्न, अग्निहोत्र में सावधानी की आवश्यकता क्या है? अ. गाय का घी चाहिए, ब. गाय का गोबर, स. गाय के गोबर से उत्पन्न चावल, द. तांबे का पात्र। 30वां प्रश्न, अग्निहोत्र में बाधा क्या आएगी? देसी गाय का घी नहीं मिलेगा, ब. देसी गाय का गोबर नहीं है, स. देसी गाय नहीं है, द. जानकारी का अभाव। 31वां प्रश्न, अग्निहोत्र में क्या विघ्न संभव है? अ. परिवार का विरोध, ब. समाज का विरोध, स. सरकार का विरोध, द. कानून। 32वां प्रश्न, अग्निहोत्र करने के लिए जागरूकता चाहिए। अ. जामन के लिए गाय के दही, ब. देसी गाय, स. अग्निपात्र, द. कचरा नहीं। 33वां प्रश्न, अग्निहोत्र के लिए प्रशिक्षण लेना आवश्यक है? अ. हाँ, ब. नहीं, स. पता नहीं, द. मन है तो। 34वां प्रश्न, अग्निहोत्र क्या सांप्रदायिक है क्या? अ. नहीं, ब. हाँ, स. शायद, द. पता नहीं। 35वां प्रश्न, अग्निहोत्र महानगर में करना कठिन क्यों है? देसी गाय का अभाव, ब. जानकारी की कमी, स. संगठन का अभाव, द. संकल्प का अभाव। 36वां प्रश्न, अग्निहोत्र करने पर क्या होता है? अ. अग्नि का पान, ब. अग्नि स्नान, स. अग्निदान, द. अग्निवान। 37वां प्रश्न, सूर्य उपासना किस तरह संभव है? अ. सूर्योदय के समय अग्निहोत्र कर कर, ब. सूर्य मंत्र, स. सूर्य से जल देकर न, द. सूर्य नमस्कार। 38वां प्रश्न, अग्नि उपासना किस तरह संभव है? अ. अग्निहोत्र, ब. मंगल हवन, स. दीप यज्ञ, द. अग्नि पूजन। 39वां प्रश्न, अग्निहोत्र सूर्योदय एवं सूर्यास्त के अलावा कब करना चाहिए? अ. नहीं करना है, ब. मन के अनुसार, स. सुविधा अनुसार, द. कभी भी। 40वां प्रश्न, वर्तमान में अग्निहोत्र के बदले में क्या किया जाता है? अ. दिया, ब. अगरबत्ती, स. धूप, द. पूजा। 41वां प्रश्न,
वर्तमान में विश्व में हो रहे परिवर्तनों को देखकर क्या करना चाहिए? अ. अग्निहोत्र, ब. हवन, स. यज्ञ, द. अनुष्ठान। 42वां प्रश्न। वर्तमान में विश्व के सबसे अधिक कौन सा देश अग्निहोत्र करने के लिए तैयार है? अ. भारत, ब. अमेरिका, स. चीन, द. जापान। 43वां प्रश्न। विश्व में वर्तमान में विश्व में किस देश के द्वारा अग्निहोत्र के लिए पहल की जा रही है? अ. भारत, ब. अमेरिका, स. चीन, द. जापान। 44वां प्रश्न। सामूहिक अग्निहोत्र विश्व में कहाँ पर किया जाता है? अ. भारत, ब. अमेरिका, स. चीन, द. जापान। 45वां प्रश्न। सामूहिक अग्निहोत्र कहाँ पर प्रभावशाली है? अ. खेत, ब. गौशाला, स. गुरुकुल, द. कहीं भी। 46वां प्रश्न। अग्निहोत्र किस प्रकार करना चाहिए? अ. व्यक्तिगत, ब. सामूहिक, स. मन के अनुसार, द. पता नहीं। 47वां प्रश्न। व्यक्तिगत स्तर पर अग्निहोत्र कौन करता है? अ. अवैवाहिक, ब. विधुर, स. विद्यार्थी, द. ब्रह्मचारी। 48। सामूहिक अग्निहोत्र वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है? अ. अस्पताल, ब. आश्रम, स. गुरुकुल, द. कारखाना। 49वां प्रश्न। सामूहिक अग्निहोत्र कहाँ पर सबसे अधिक अनिवार्य है? अ. पुलिस, ब. जेल, स. सेना, द. मंदिर। 50वां प्रश्न। अग्निहोत्र के क्या फायदे हैं? अ. परिवर्तन, ब. उपचार, स. व्यसन मुक्ति, द. धन लाभ। 51वां प्रश्न। सामूहिक अग्निहोत्र कहाँ पर करना चाहिए? अ. आश्रम, ब. मंदिर, स. अस्पताल, द. खेत। 52वां प्रश्न। सामूहिक अग्निहोत्र कब करना चाहिए? अ. अमावस्या, ब. पूर्णिमा, स. जन्मदिन, द. विवाह अवसर। 53वां प्रश्न। अग्निहोत्र किस पर रखा जाता है? अ. स्टैंड, ब. जमीन, स. लकड़ी, द. कांच। 54वां प्रश्न। अग्निहोत्र के पास अग्निहोत्र के बाद कितनी देर बैठना चाहिए? अ. 2 मिनट, ब. 1 मिनट, स. कुछ समय के लिए, द. अधिक समय के लिए। 55वां प्रश्न। अग्निपात्र को अग्निहोत्र के बाद में क्या करना चाहिए? अ. वहीं रखना चाहिए, ब. हटाना है, स. साफ करना, द. साफ नहीं करना। 56वां प्रश्न। अग्निहोत्र को अग्निपात्र को अग्निहोत्र के बाद में विशेष लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए? अ. सूंघना चाहिए, ब. चाटना चाहिए, स. पानी डालकर पीना है, द. नहाना चाहिए। 57वां प्रश्न। अग्निहोत्र में चावल का प्रयोग क्यों करते हैं? अ. आसानी से उपलब्ध, ब. विश्व में मान्य, स. सस्ता, द. सरलता। 58वां प्रश्न। अग्निहोत्र में गाय के गोबर का प्रयोग कंडों के रूप में क्यों करते हैं? अ. आसानी से उपलब्ध, ब. सस्ता, स. प्रभावकारी, द. वैज्ञानिक। 59वां। अग्निहोत्र में गाय के घी का प्रयोग क्यों करते हैं? अ. आसानी से उपलब्ध, ब. संतुलन के लिए, स. सस्ता, द. असरदार। 60वां प्रश्न। सूर्योदय के समय में अग्निहोत्र करने पर अग्निहोत्र का प्रभाव कितने समय तक रहता है? अ. 12 घंटे, ब. सूर्यास्त तक, स. पूरे दिन, द. हमेशा। 61वां प्रश्न। सूर्यास्त के समय में अग्निहोत्र करने पर अग्निहोत्र का प्रभाव कितने समय तक रहता है? अ. 12 घंटे, ब. सूर्योदय, स. पूरी रात्रि, द. हमेशा। 62वां प्रश्न। अग्निहोत्र विश्व में स्वीकार क्यों है? अ. करने में बहुत ही आसान, ब. सस्ता, स. वैज्ञानिक, द. वैदिक। 63वां प्रश्न। अग्निहोत्र ही क्यों? अ. सर्वदाता, ब. सर्वमान्य, स. सर्वत्र संभव, द. सरल। 64वां प्रश्न। अग्निहोत्र में प्रतिबंध है क्या? अ. नहीं,
ब हाँ, स समय बंधन, द मंत्र। 65वां प्रश्न, अग्निहोत्र में नहाना अनिवार्य है क्या? अ नहीं, ब हाँ, स पता नहीं है, द संदेह। 66वां प्रश्न, अग्निहोत्र सामान्य हवन से अलग क्यों है? अ समय बंधन, ब नियम बंधन, स तप, द संयम। 67वां प्रश्न, अग्निहोत्र का महत्व किसके बराबर है? अ अश्वमेघ, ब महामृत्युंजय, स अष्टकोण, द वाजपेयी यज्ञ। 68वां प्रश्न, मानव के द्वारा अग्निहोत्र कब छोड़ा जाता है? अ मरने पर, ब बहुत अधिक बीमार होने पर, स घायल होने पर, द लाचार रहने पर। 69वां प्रश्न, अग्निहोत्र को क्या कहा जाता है? सात्विक यज्ञ, ब नित्य यज्ञ, स सर्वदाता, द सत्य। 70वां प्रश्न, अग्निहोत्र क्या है? अ नित्य यज्ञ, ब सत्य, स धर्म, द नियम। मित्रों, इस प्रश्नों की पूरी जानकारी के लिए आप अग्निहोत्र की जो हमारी फाइल है उसमें आप देखेंगे तो आपको अधिक से अधिक जानकारियां मिलेंगी। तो उस फाइल, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए उस फाइल को अवश्य उसका संदर्भ लें। आइए हम चलते हैं 71वें प्रश्न पर। सूर्योदय के समय में अग्निहोत्र के लिए कौन से वेद मंत्र का प्रयोग किया जाता है? अ सूर्य मंत्र, ब अग्नि मंत्र, स मंत्र, द ओम। 72वां प्रश्न, अग्निहोत्र कैसे किया जाता है? अ गोबर के कंडों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय चावल और घी की आहुति सूर्य तथा अग्नि मंत्र के साथ दी जाती है। ब घी, स गोबर कंडे, द चावल। 73वां प्रश्न, सतयुग के परिवर्तन की घोषणा के साथ कहां पर विजयदशमी के दिन अग्निहोत्र की नींव रखी गई है? अ अक्कलकोट, ब माधव आश्रम, स चंपारण, द नाथ द्वारा। 74वां प्रश्न, अग्निहोत्र का मुख्य आश्रम कहाँ पर है? अ अक्कलकोट, ब अमेरिका, स विश्व, द अमरकंटक। 75वां प्रश्न, अक्कलकोट में सबसे पहले अग्निटॉम महायज्ञ कब प्रारंभ किया गया था? अ फाल्गुन शुक्ल एकादशी, ब विक्रम संवत 2000, स श्री कृष्ण संवत, द 50 साल पहले। 76वां प्रश्न, शोलापुर जिले में अक्कलकोट में शिवपुरी में यज्ञ नगर में अग्निहोत्र के लिए सबसे अधिक सक्रिय संस्था कौन सी है? अ वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बी माधव आश्रम, स विश्व हिंदू परिषद, द आविगाप। 77वां प्रश्न, अक्कलकोट में हर साल अग्निहोत्र के प्रचारकों को का कितने दिनों का वार्षिक सम्मेलन किया जाता है? अ 3 दिनों का, ब 2 दिन का, स 1 दिन का, द 4 दिन का। आशा है आपको ये प्रश्न और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपके अभिप्राय आमंत्रित हैं। 78वां प्रश्न, अक्कलकोट में अग्निहोत्र के विस्तार करने के लिए वार्षिक सम्मेलन कब किया जाता है? अ 25 दिसंबर, ब 26 दिसंबर, स 27 दिसंबर, द 28 दिसंबर। अक्कलकोट में गौशाला में अग्निहोत्र करने के लिए कितने गोवंश रखे गए हैं? अ 40, ब 100, स 500, द 1000। 80वां प्रश्न, अक्कलकोट में भगवान श्री परशुराम जी की जयंती कब मनाई जाती है? अ अक्षय तृतीया, ब नववर्ष, स दीपावली, द होली। 81वां प्रश्न, अक्कलकोट में श्री गजानन महाराज जी यानी श्री जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? अ 15 मई, ब 16 मई, स 17 मई, द 18 मई। 82वां प्रश्न, अग्निहोत्र करने के लिए श्री माधव जी पोतदार को पहली बार अक्कलकोट से कब प्रेरणा प्राप्त हुई थी? अ विक्रम संवत 1954, ब विक्रम संवत 1944, स 1950, द 1960।
83वां प्रश्न। अक्कलकोट में महामृत्युंजय हवन प्रतिदिन कितने घंटे के लिए किया जाता है? अ 2 घंटे, ब 1 घंटा, स 3 घंटा, द 4 घंटा। 84वां प्रश्न। अक्कलकोट में महामृत्युंजय हवन कितने दिन में कितनी बार किया जाता है? अ 3 बार, ब 2 बार, स 1 बार, द 4 बार। 85वां प्रश्न। अग्निहोत्र में तांबे का अग्निपात्र कितने में दिया जाता है? 185 रुपये, ब 150 रुपये, स 100 रुपये, द 50 रुपये। 86 प्रश्न। अक्कलकोट में अग्निहोत्र के प्रचार करने के लिए क्या किया जाता है? अ 2 दिनों का शिविर, ब रोड शो, स नुक्कड़ सभा, द सम्मेलन। 87वां प्रश्न। अक्कलकोट में अग्निहोत्र के विश्वव्यापी प्रचार करने के लिए क्या किया गया है? अ वेबसाइट, ब पुस्तक, स सम्मेलन, द शिविर। 88वां प्रश्न। अक्कलकोट में अग्निहोत्र के विश्वव्यापी प्रचार करने के लिए क्या किया गया है? अ अंग्रेजी में पुस्तक, ब ऑडियो कैसेट, स वीडियो कैसेट, द डीवीडी। 89वां प्रश्न। अक्कलकोट में अग्निहोत्र कृषि के विश्वव्यापी प्रचार करने के लिए क्या किया गया है? अ पुस्तक, ब वेबसाइट, स डीवीडी, द यात्रा। 90वां प्रश्न। 90वां प्रश्न। कौन मलेशिया में अग्निहोत्र करने के लिए 2 लाख गोबर के कंडे निर्यात कर चुका है? अ रविंद्र जाजू, ब माधव आश्रम, स आसाराम जी, द भारत सरकार। 91वां प्रश्न। अग्निहोत्र का प्रारंभ किसने किया था? भगवान श्री परशुराम जी, ब श्रीजी, स भगवान, द इंद्र। 92वां प्रश्न। अग्निहोत्र भारत में सबसे पहले माधव आश्रम सीहोर मार्ग भोपाल मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ किया गया है? अ 22 फरवरी 1963, ब बहुत ही पहले, स मानव की उत्पत्ति से, द पृथ्वी की उत्पत्ति से। 93वां प्रश्न। अग्निहोत्र किस में आता है? अ पंचसाधन मार्ग, ब वेद, स पुराण, द उपनिषद। 94वां प्रश्न। अग्निहोत्र के लिए क्या आवश्यक है? अ गोमाता का घी, ब कंडे, स चावल के दाने, द समय। 95वां प्रश्न। अग्निहोत्र किस पर आधारित है? अ वेदोक्त प्राण ऊर्जा सिद्धांत, ब अग्नि, स सांस, द ध्वनि। 96वां प्रश्न। अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक से क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिली है? अ अनाहत चक्र पर अग्निहोत्र का प्रभाव, ब योग, स ध्यान, द प्राणायाम। 97वां प्रश्न। अनाहत चक्र पर अग्निहोत्र के प्रभाव को किस संस्था ने सबसे पहले अध्ययन किया है? अ इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस साइकोलॉजी, टोक्यो, ब माधव आश्रम, स अक्कलकोट, द हरिद्वार। अनाहत चक्र पर अग्निहोत्र के प्रभाव को किस व्यक्ति ने सबसे पहले यंत्र के द्वारा नापा था? अ डॉक्टर मोतोयामा, ब श्रीजी, स साहब, द रविंद्र जाजू। 99वां प्रश्न। अनाहत चक्र अग्निहोत्र करने के बाद कितने गुना ऊर्जा उत्सर्जित करता है? अ कई गुना, ब कम, स अधिक, द बहुत ही अधिक। मित्रों, आपको ये कैसा लगा है, इसकी आपकी प्रतिक्रिया हमें के लिए हम अभिलाषी रहेंगे। आइए हम चलते हैं 100वें प्रश्न पर। अग्निहोत्र करने के बारे में अनाहत चक्र पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किस देश ने सबसे पहले किया है? अ जापान, ब अमेरिका, स जर्मनी, द भारत। 101वां प्रश्न।
अग्निहोत्र को वर्तमान में विश्व में किसने परखा है? अ. आधुनिक विज्ञान, ब. पैथोलॉजी, स. साइकोथेरेपी, द. किरिलियन फोटोग्राफी। 102वां प्रश्न। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जो हवन किया जाता है वह क्या कहलाता है? अ. 10 पूर्णमास, ब. चतुर्मास, स. अश्वमेध, द. अष्टहोम। प्रश्न नंबर 103। फाल्गुनी, आषाढ़ी एवं कार्तिक पूर्णिमा को जो हवन किए जाते हैं वे कहलाते हैं? अ. चातुर्मास, ब. 10 पूर्णमास, स. अश्वमेध, द. अष्टहोम। प्रश्न 104। वसंत ऋतु में जो हवन होता है उसे क्या कहते हैं? अ. अष्टहोम, ब. अश्वमेध, स. 10 पूर्णमास, द. अग्निहोत्र। प्रश्न 105। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? अ. अष्टहोम, ब. अश्वमेध, स. अग्निहोत्र, द. वाजपेयी। प्रश्न 106। ताल क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए जो समय लेती है वह ताल है। ब. सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, स. रात्रि का समय, द. सूर्योदय का समय। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 107 पे। 7 दिनों का ताल चक्र क्या कहलाता है? अ. सप्ताह, ब. पक्ष, स. अयन, द. झतु। प्रश्न 108। 15 दिनों का ताल चक्र क्या कहलाता है? अ. पक्ष, ब. अयन, स. ऋतु, द. माह। प्रश्न 109। 60 दिनों का ताल चक्र क्या कहलाता है? अ. ऋतु, ब. अयन, स. पक्ष, द. मास। प्रश्न 110। 180 दिनों का ताल चक्र क्या कहलाता है? अ. अयन, ब. ऋतु, स. पक्ष, द. मास। प्रश्न 111। ताल चक्र क्या है? अ. सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे छोटा ताल चक्र है। प. पृथ्वी की एक परिक्रमा, स. पृथ्वी का घूमना, द. पृथ्वी का भ्रमण। प्रश्न 112। ताल चक्र का वातावरण पर क्या प्रभाव डालता है? अ. वायुमंडल में सूक्ष्म परिवर्तन, ब. मन में परिवर्तन, स. देह में परिवर्तन, द. ऊर्जा परिवर्तन। प्रश्न 113। सूर्योदय से के समय अग्निहोत्र करते समय पहली आहुति के समय सूर्य मंत्र क्या बोला जाता है? अ. सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः, ब. ओम, स. 786, द. प्रजापति, द. पता नहीं। प्रश्न 114। दूसरी आहुति के समय कौन सा मंत्र बोला जाता है? अ. प्रजापते स्वाहा, प्रजापते इदम नमः, ब. ओम, स. सूर्य मंत्र, द. अग्नि मंत्र। प्रश्न 115। सूर्योदय के समय में कितनी आहुतियां देनी हैं? अ. 2, ब. 3, स. 4, द. 5। मंत्र। सूर्योदय के समय में कितने मंत्र बोले जाते हैं? अ. 2, ब. 3, स. 4, द. 5। प्रश्न 117। सूर्योदय कैसे पता चलता है? अ. पंचांग, ब. चार्ट, स. इंटरनेट, द. समाचार पत्र। प्रश्न 118। सूर्योदय क्या है? सूर्योदय सूर्य की किरण सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है। ब. सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पहुंचता है। स. सूर्य की ऊर्जा सबसे पहले पहुंचती है। द. सूर्य की ताकत सबसे पहले पहुंचती है। प्रश्न 119। सूर्योदय के समय अग्निहोत्र करने के वैज्ञानिक कारण क्या है? अ. सूर्योदय के समय में सूक्ष्म ऊर्जा सूर्य से प्रभावित होती है। ब. सूर्योदय के समय में अग्नि की ऊर्जा प्रभावित होती है। स. सूर्योदय के समय में विद्युत की ऊर्जा प्रभावित होती है। स. द. सूर्योदय के समय में ईथर ऊर्जा प्रभावित होती है।
प्रश्न 120। सूर्यास्त के समय पहली आहुति के समय क्या मंत्र बोलना है? अ अग्ने स्वाहा अग्ने इदम नमः। ब सूर्य मंत्र। स प्रजापति मंत्र। द ओम। प्रश्न 121। सूर्यास्त के समय दूसरी आहुति के समय कौन सा मंत्र बोलना है? अ प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः। ब ओम। स सत्य मंत्र। द धर्म मंत्र। सूर्यास्त क्या है? सूर्य की अंतिम किरण पृथ्वी पर लुप्त होती है। ब सूर्य का प्रकाश पूरा हो जाता है। सूर्य का दिखना बंद हो जाता है। द अंधकार का हो जाता है। प्रश्न 123। सूर्यास्त के समय ही अग्निहोत्र क्यों किया जाता है? अ उस समय दोनों नाक से सांस लेने के कारण मानव को अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। ब उस समय दोनों नाक से सांस लेता है। स संधि काल। द परिवर्तन होता है। प्रश्न 124। अग्निहोत्र क्या करता है? अ ब्रह्मांड किरणों को अपनी ओर खींचता है। ब चमत्कार। स द ऊर्जा जादू। प्रश्न 125। अग्निपात्र किसका प्रतीक है? अ श्री माधव पोद्दार। ब श्रीजी। स धर्म। द सत्य। अग्निपात्र भारत में कहाँ पर तैयार किए जाते हैं? अ माधव आश्रम। ब अक्कलकोट। स पथमेड़ा। द बैरागढ़। प्रश्न 127। अग्निहोत्र पिरामिड आकार के पात्र में क्यों किया जाता है? अ पवित्रकरण का कार्य करता है। ब चमत्कार। स जादू। द परिवर्तन। प्रश्न 128। अग्निहोत्र करने के लिए मिट्टी का अग्निपात्र कितने में मिलता है? अ 20 रुपए। ब 10 रुपए। स 5 रुपए। द 1 रुपए। प्रश्न 129। अग्निपात्र धातु के मिलने पर सिक्का किसका बनता है? अ मिट्टी। ब कांच। स चीनी मिट्टी। द क्वार्ट्ज। प्रश्न 130। अग्निहोत्र का पात्र तांबे के स्टैंड के साथ में कितने का माधव आश्रम में मिल रहा है? अ 260 रुपए। ब 100 रुपए। स 50 रुपए। द 10 रुपए। प्रश्न 131। अग्निपात्र किस धातु का होना चाहिए? अ तांबा। ब सोना। स चांदी। द पीतल। प्रश्न 132। अग्निपात्र का आकार ऊपर से कितना होना चाहिए? अ 14.5 गुना 14.5 सेंटीमीटर। ब 1 अंगुल। स 1 इंच। द 1 हाथ। अग्निपात्र का नीचे का आकार कितना होता है? अ 5.25 सेंटीमीटर गुणा 5.25 सेंटीमीटर। ब बहुत ही कम। स नगण्य। द ठीक ठीक। गोमाता का बिलौने से तैयार घी कितने मूल्य पर वर्तमान में उपलब्ध है? अ 400 रुपए। ब 300 रुपए। स 320। द 360। अग्निहोत्र करने के लिए एक बार में कितने घी की आवश्यकता होती है? अ 2 बूंद। ब 20 ग्राम। स 50 ग्राम। द 100 ग्राम। प्रश्न 136। अग्निहोत्र में गोमाता के घी के साथ चावल की आहुति का वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है? अ 8000 घन फीट वायु का 77.5% भाग पवित्र हो जाता है। ब 90% हानिकारक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। स प्रकृति चक्र संतुलित होता है। द जीवन मिलता है। प्रश्न 137। अग्निहोत्र में यदि पंचगव्य घी का प्रयोग अग्निहोत्र के रूप में किया जाता है तो क्या होता है? अ परिवर्तन। ब पवित्रता। स चमत्कार। द देवत्व। प्रश्न 138।
अग्निहोत्र में यदि महापंचगव्य घी का उपयोग आहुति के रूप में किया जाता है तो क्या होता है? अ. देवत्व, ब. दिव्यत्व, स. महामानव, द. परमत्व। प्रश्न 139। अग्निहोत्र में यदि जीर्ण का उपयोग किया जाता है तो क्या होता है? अ. दिव्यता, ब. प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है, स. सत्य धर्म, द. परिवर्तन। कॉम्ब। प्रश्न 140। अग्निहोत्र में यदि कॉम्ब का उपयोग किया जाता है तो क्या होता है? अ. वातावरण पवित्र रहता है, ब. दिव्यता, स. चमत्कार, द. परिवर्तन। अग्निहोत्र में यदि महाधृत का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है? अ. पवित्रता, ब. दिव्यता, स. आचरण, द. धर्म। प्रश्न 142। भारत में प्राचीन मंदिरों के कलश में पुराना घी सुरक्षित क्यों रखा गया है? अ. अग्निहोत्र करने, ब. चिकित्सा, स. परिवर्तन, द. हवन करने के लिए। प्रश्न 143। भारत में अग्निहोत्र की परंपरा को किसने सुरक्षित रखा था? अ. अग्निहोत्री, ब. राम, स. कृष्ण, द. परशुराम जी। प्रश्न 144। अग्निहोत्र का उल्लेख कहाँ पर मिल रहा है? अ. पुराणों में, ब. भागवत में, स. वेदों में, द. उपनिषदों में। प्रश्न 145। अग्निहोत्र करने की प्रतिज्ञा मानव कब करता है? अ. विवाह के समय, ब. जन्म के समय, स. विवाह के पूर्व, द. विवाह के बाद। प्रश्न 146। अग्निहोत्र को सबसे अधिक महत्व कब मिला था? अ. 1955, ब. 1977, स. 1999, द. 2011। प्रश्न 147। अग्निहोत्र कहाँ पर जागृत है? अ. वल्लभ वंश, ब. अग्निहोत्री, स. अखिल भारतीय गायत्री परिवार, द. अखिल विश्व कामधेनु परिवार। प्रश्न 148। अग्निहोत्र के लिए किसने पहल की थी? अ. तेलंग ब्राह्मण, ब. अग्निहोत्री, स. वैदिक परंपरा, द. ऋषि। प्रश्न 149। अग्निहोत्र करने के लिए आवश्यक गोमाता का घी वर्तमान में कहाँ पर उपलब्ध है? अ. गौशाला, ब. डेयरी, स. निवास, द. पथमेड़ा। प्रश्न 150। चावल किस प्रकार के अग्निहोत्र करने के लिए आवश्यक होते हैं? अ. अक्षत, ब. बिना पॉलिश के, स. जैविक, द. कण की। प्रश्न 151। एक बार की आहुति के लिए कितने चावल आवश्यक हैं? अ. 10 दाने, ब. 15 दाने, स. एक चुटकी, द. एक दाना। प्रश्न 152। अग्निहोत्र के लिए क्या अनिवार्य है? अ. अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, ब. भारतीय गाय के गोबर के कंडे, स. भारतीय गाय का घी, द. कुछ नहीं। प्रश्न 153। अक्षत में अनुसंधान करने के बाद में प्रोटीन कितना आवश्यक है? अ. 6.94, ब. 7, स. 8, द. 9। प्रश्न 154। अक्षत में वसा कितनी है? अ. 0.5, ब. 1, स. 1.5, द. 2। प्रश्न 155। अक्षत में जल कितना है? अ. 14.41, ब. 15, स. 15.51, द. 16.61। प्रश्न 156। अग्निहोत्र में अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाती है? अ. जड़ी बूटी खाने वाली देसी गाय के गोबर के कंडों में कपूर से,
ब समीदा, स हवन सामग्री, द कुछ भी। अगला विषय है अग्नि प्रज्वलन का समय। प्रश्न 152। अग्नि प्रज्वलन करने कितने समय किया जाता है? अ अग्निहोत्र के 10 एवं 15 मिनट पूर्व, ब सूर्योदय, स सूर्यास्त के समय, द कभी भी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपके अभिप्राय इस पर आमंत्रित हैं। एसिटिलीन गैस क्या करती है? अ दूषित वायु को अपनी ओर खींचती है, ब पवित्रता करती है, स दिव्यता, द देवत्व। अगला प्रश्न, इथोलिन ऑक्साइड गैस का क्या प्रभाव पड़ता है? अ जीवन, ब प्राण शक्ति, स ऊर्जा, द ताकत। अगला प्रश्न है बीटा प्रोपियोलैक्टोन की भूमिका क्या है? अ पवित्रता, ब दिव्यता, स देवत्व, द चमत्कार। प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस क्या करती है? अ बादलों में से जल को जमीन पर आकर्षित करती है जिससे बारिश होती है, ब नमी उत्पन्न करती है, स परिवर्तन, द क्रांति। अगला प्रश्न, फॉर्मल्डिहाइड गैस क्या करती है? अ कीटाणुओं का नाश करती है, ब पवित्रता, स देवत्व, द प्रदूषण का नाश। अग्निहोत्र करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इथोलिन ऑक्साइड गैस, ब प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस, स फॉर्मल्डिहाइड गैस, द बीटा प्रोपियोलैक्टोन। अगला प्रश्न लेते हैं, अग्निहोत्र क्यों किया जाता है? अग्निहोत्र पहले भारत में हर घर में नियमित रूप से क्यों किया जाता था? अ हर घर में गोमाता थी, ब गोवंश की संख्या बहुत ही अधिक थी, स अग्निहोत्र की सामग्री मौजूद थी, द अग्निहोत्र अनिवार्य था। अगला प्रश्न, अग्निधाम क्या है? अ श्री माधव पोद्दार का समाधि स्थल, ब प्रेरणा का महत्वपूर्ण केंद्र, स अग्निहोत्र के लिए मुख्यालय, द अग्निहोत्र केंद्र। अगला प्रश्न लेते हैं, गोवंश की कमी से अग्निहोत्र क्यों प्रभावित हुआ है? अ गोवंश की कमी से घी का अभाव हुआ है, ब गोबर का अभाव हुआ है, स भावना का अभाव हुआ है, द संकल्प की कमी। अगला प्रश्न है, अग्निहोत्र का आचरण भारत में अचानक ही बंद क्यों हो गया? अ गोवंश की कमी, कत्लखानों की भरमार, स हिंसा, द अधर्म। अगला प्रश्न ले तो, जर्मनी में अग्निहोत्र कैसे पहुंचा है? अ धर्मसूर्य, ब अपने आप, स इंटरनेट, द भारत। अगला प्रश्न, विश्व में अग्निहोत्र किस तरह से पहुंच रहा है? धर्मसूर्य, ब इंटरनेट, स मेला, द सम्मेलन। आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा ये धर्म सूर्य क्या है? तो क्यों ना हम अग्निहोत्र की जो विस्तृत किताब लिखी गई है सहदेव भाटिया ने, उस किताब के बारे में जानें और धर्म सूर्य क्या है उसके बारे में जानें। आइए मित्रों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्निहोत्र कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सा त्रैमासिक माधव आश्रम से नियमित प्रकाशित किया जाता है? अ धर्म सूर्य, ब अग्निहोत्र, स सत्य धर्म, द परिवर्तन। अगला प्रश्न, धर्म सूर्य का प्रवेशांक कब प्रकाशित किया गया था? 1 जुलाई 1972 को, ब 1 जुलाई 1954 को, स 22 फरवरी 1963, द 22 फरवरी 1974 को। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें। धर्म सूर्य के किस अंक में विशेषांक के रूप में अग्निहोत्र कृषि का को प्रकाशित किया गया है? अ अप्रैल 1982, ब मई,
स जून, द जुलाई। अगला प्रश्न, अग्निहोत्र कृषि का की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत में किसानों को कब समझ में आई है? अ अप्रैल 1982, ब बहुत पहले, स आजादी के पहले, द आजादी के बाद। अग्नि अगला प्रश्न ले तो अग्निहोत्र कृषि को कितने राज्यों में पहुंचाया गया है? अ 15, ब 16, स 20, द 28। अगला प्रश्न, भूमि उपजाऊ हो जाती है, अगर हम अग्निहोत्र कृषि करने से किसानों को भूमि में क्या परिवर्तन मिलता है? अ भूमि उपजाऊ उपजाऊ होती है, या फिर ब पानी की मात्रा कम लगती है, स भूमि में केचुए बढ़ जाते हैं, द मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। अगला प्रश्न लें तो अग्निहोत्र कृषि अपनाने के लिए किसान लालायित क्यों है? अ लाभ मिल रहा है, ब लागत कम है, स आसान, द सरल। अगला प्रश्न, अग्निहोत्र कृषि में सबसे अधिक प्रसन्न किसान कहाँ पर हैं? अ सांगली में, ब गुजरात में, स राजधानी में, द संस्कार धानी। अगला प्रश्न, अग्निहोत्र कृषि कहाँ पर सबसे अधिक सफल है? अ उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, स गुजरात, द आसाम। अगला प्रश्न लेते हैं, हम अग्निहोत्र के बाद में हम दूसरे विषयों के प्रश्न भी पूछेंगे। गाय से संबंधित सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, करीब 5500 प्रश्नों की लिस्ट है इसके अंदर में। अग्निहोत्र कृषि का ज्ञान कौन किसानों के बीच में दे रहा है? अ अंजलि पाठक, ब प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, स रामाशय मिश्रा जी, द संचालिका जी। अगला प्रश्न लेते हैं, अग्निहोत्र कृषि का सबसे अनुकूल प्रयोग किस पर सफल रहा है? अ अरहर, ब तुअर, स दाल, द चावल। अगला प्रश्न लेते हैं, अग्निहोत्र कृषि के माध्यम से कितने प्रकार की अरहर विकसित की गई है? अ द 10, ब 16, स 17, द 18। अगला प्रश्न लेते हैं, अग्निहोत्र कृषि के माध्यम से गेहूं की कितनी प्रजातियां विकसित की गई हैं? अ 80, ब 70, स 60, द 50। अगला प्रश्न, अग्निहोत्र कृषि से धान की कितनी प्रजातियां विकसित की गई हैं? अ 25, ब 20, स 15, द 10। अगला प्रश्न लेते हैं, अग्निहोत्र कृषि से सरसों की नई प्रजातियां विकसित करने के लिए पहल किसने की है? अ प्रकाश सिंह रघुवंशी, ब रामाशय मिश्रा जी, स संचालिका जी, द रघुवंशी विकास समिति। अग्निहोत्र कृषि के द्वारा भिंडी की चमत्कारिक एवं आश्चर्यजनक प्रजातियां कहाँ पर विकसित की गई हैं? अ टड़िया, ब जखीनी, स वाराणसी, द बनारस। अगला प्रश्न लेते हैं, अग्निहोत्र कृषि से कौन सा फल सबसे अधिक विकसित किया गया है? अ पपीता, ब अमरूद, स अनार, द बेर। अगला प्रश्न, अग्निहोत्र कृषि में कौन सा बीज सबसे अधिक विकसित किया गया है? अ मूंग, ब मटर, स चना, द चौरा। अगला प्रश्न, प्रकाश सिंह रघुवंशी जी को किसने अग्निहोत्र कृषि करने के लिए सम्मानित किया है? राष्ट्रपति, ब प्रधानमंत्री, स कृषि मंत्री, द निर्यात मंत्री। अगला प्रश्न, अग्निहोत्र कृषि के परिणाम को देखकर किसने विश्व में रघुवंशी जी को सम्मानित किया है? स्लो फूड इटली, ब अमेरिका, स ऑस्ट्रेलिया, द ब्राजील। अगला प्रश्न, अग्निहोत्र कृषि को विकसित करने के लिए कौन सी योजना है? अ बीजदान महादान, ब बीज बैंक, स कुदरत, द चमत्कार।
अगला प्रश्न लेते हैं। बीज संस्कार अग्निहोत्र कृषि के माध्यम से सबसे अधिक किसने किसानों के बीच में रखा है? अ श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, ब अंजलि पाठक, स रामाशय मिश्रा जी, द संचालिका। अगला प्रश्न। किसानों को अग्निहोत्र कृषि के प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है? अ रघुवंशी बीज विद्यापीठ समिति, ब अविगाप, स यूनियो, द विश्व हिंदू परिषद। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। बीज संस्कार को कितने किसानों के बीच में अभी तक रखा गया है? अ 25 लाख, ब 1 लाख, स 1000, द 1। जून 1999 में अग्निहोत्र कृषि को सही तरीके से कब किसानों के बीच में रखा गया है? अ जून 1999, ब 2000, सन 2002, द 2010। अगला प्रश्न लेते हैं। अग्निहोत्र कृषि में संस्कार को महत्व क्यों दिया जाता है? अ पवित्रकरण करने के लिए, ब परिवर्तन करने के लिए, स वृद्धि के लिए, द बीज बचाने के लिए। अगला प्रश्न लें। ऋषि कृषि करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? अ संस्कार, ब भावना, स विचार, द पवित्रता। अगला प्रश्न। कृषि ऋषि के पतन के मुख्य प्रमुख कारण क्या हैं? अ गुलामी, ब परिवर्तन, स लोभ, द तुरंत परिणाम। अगला प्रश्न लें। कृषि ऋषि कृषि पुस्तक किसने लिखी है? अ मोहन शंकर देशपांडे, ब माधव आश्रम, स अक्कलकोट, द अखिल विश्व गायत्री परिवार। अगले प्रश्न की ओर चलें। ऋषि कृषि में अग्निहोत्र की भूमिका क्यों है? अ संस्कार, ब गुणवत्ता, स उत्पादकता, द मिठास। अगला प्रश्न। महामृत्युंजय हवन की भूमिका ऋषि कृषि करने के में किस प्रकार है? अ भस्म तैयार करने के, ब भूमि संस्कार करने, स स्वस्थ कृषि, द परिवर्तन। अगला प्रश्न। भूमि संस्कार के बारे में विश्व में वैज्ञानिक ढंग से किस देश ने जानकारी दी है? अ अमेरिका, ब जर्मनी, स जापान, द भारत। अगले प्रश्न पे चलें। भूमि संस्कार के लिए सबसे अधिक महत्व कौन सबसे अधिक कर रहा है? अ डॉक्टर रामाश्रय मिश्रा जी, ब प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, स डॉक्टर अंजलि पाठक, द संचालिका जी। अगला प्रश्न। भूमि संस्कार लोकप्रिय क्यों नहीं है? अ पता नहीं है, ब गरीबी, स महंगाई, द लालच। अगला प्रश्न लें। भूमि संस्कार करने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? अ अग्निहोत्र, ब हवन, स भस्म का छिड़काव, द गोबर। अगला प्रश्न। भूमि संस्कार करने के लिए किसान को क्या आवश्यक है? अग्निहोत्र भस्म, ब गोबर, स गौमूत्र, द जल। अगला प्रश्न। भूमि संस्कार करने के लिए प्रक्रिया क्या है? अ अग्निहोत्र भस्म गौमूत्र गोबर के साथ मिलाकर प्रयोग करनी है, ब अग्निहोत्र भस्म जल के साथ में मिलाकर प्रयोग करना है, स अग्निहोत्र भस्म छिड़कनी है, द अग्निहोत्र भस्म भूमि में डालनी है। अगला प्रश्न। भूमि संस्कार कब करना चाहिए? अ प्रारंभ में, ब अंत में, स मध्य में, द कभी भी। अगला प्रश्न। भूमि संस्कार के लाभ वर्तमान में किसान के लिए है क्या है?
भूमि संस्कार के लाभ वर्तमान में किसान के लिए क्या है? अ. पानी की आवश्यकता में कमी। ब. बीमारी में कमी। स. लागत में कमी। द. कृषि में सरलता। अगला प्रश्न, भूमि संस्कार के लिए अग्निहोत्र के पूर्व क्या अनिवार्य है? अ. घी। ब. दूध। स. दही। द. गोमूत्र। अगला प्रश्न, भूमि संस्कार के बाद में भूमि के अंदर हो रहे परिवर्तन जानने के लिए किस वैज्ञानिक तरीके क्या हैं? अ. रसायन परीक्षण। ब. फसल उपज। स. पानी की मात्रा। द. उर्वरक। अगला प्रश्न, भूमि संस्कार से भूमि के अंदर क्या परिवर्तन होता है? अ. उपजाऊपन। ब. नमी। स. संस्कार। द. नरमी। अगला प्रश्न, कृषि मंत्रालय भूमि संस्कार करने के लिए उदासीन क्यों है? अ. विदेशी दबाव। ब. लापरवाही। स. धन का अभाव। द. आलस। अगला प्रश्न, वर्तमान में कौन से अन्य प्रयोग भूमि संस्कार के लिए किए जा रहे हैं? अ. अमृत पानी। ब. पंचगव्य। स. केचुआ खाद। द. वर्मी वॉश। अगला प्रश्न, भूमि संस्कार करने से किसानों को लाभ है या नुकसान? अ. लाभ। ब. सामान्य। स. नुकसान। द. परेशानी। अगला प्रश्न की ओर चलें। कैसा लग रहा है मित्रों? बहुत सारे प्रश्न हो गए क्या? भूमि संस्कार करने के लिए कौन सा त्रैमासिक प्रकाशित किया जा रहा है? अ. धर्मसूर्य। ब. भूमि संस्कार। स. संस्कार। द. अग्निहोत्र। अगला प्रश्न, वर्तमान में बीज संस्कार करने के लिए माधव आश्रम के माध्यम से किसने पहल की है? अ. श्री रामाश्रय मिश्रा जी। ब. श्री कैलाश गंगवाल जी। स. डॉक्टर अंजलि पाठक। द. डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। किसानों के बीच में माधव आश्रम के द्वारा किस तरह से बीज संस्कार को रखा गया है? अ. वीसीडी। ब. डीवीडी। स. जनसंपर्क संपर्क। द. प्रवचन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बीज सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? अ. अग्निहोत्र भस्म। ब. गोबर। स. गोमूत्र। द. पंचगव्य। अगला प्रश्न, बीज का मूल्य किसान को बहुत अच्छा कैसे मिल रहा है? अ. बीज संस्कार। ब. कृषि भूमि ऋषि कृषि। स. अनुसंधान। द. प्रयोग। अगला प्रश्न, बीज संस्कार के बारे में जानकारी का अभाव क्यों दिखाई दे रहा है? अ. किसान की उदासीनता। ब. लापरवाही। स. अज्ञानता। द. गरीबी। अगला प्रश्न, बीज संस्कार के लिए बीजों को गौमूत्र में कितने मिनट रखना अनिवार्य है? अ. 10 मिनट। ब. 25। स. 50। द. 60। बीज संस्कार करने के लिए कितने गौमूत्र की आवश्यकता है? अ. 10 लीटर। ब. 25 लीटर। स. 50 लीटर। द. 100 लीटर। अगला प्रश्न, बीज संस्कार करने के लिए कितनी चाहिए? अ. 10 ग्राम। ब. 25 ग्राम। स. 50 ग्राम। द. 100 ग्राम। अगला प्रश्न, बीज संस्कार से बीज में क्या परिवर्तन देखने मिलते हैं? अ. गुणवत्ता। ब. अधिक उपज। स. आकार में वृद्धि। द. रंग। अगला प्रश्न, बीज संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? अ. अग्निहोत्र। ब. गौमूत्र। स. भस्म। द. गोबर। अगला प्रश्न, बीज संस्कार में अग्निहोत्र भस्म को किसमें मिलाना चाहिए? अ. गौमूत्र। ब. जल। स. दूध। द. दही। अगला प्रश्न, बीज संस्कार में किसानों को क्या लाभ वर्तमान में मिल रहे हैं? अ. स्वस्थ बीज।
ब लागत में कमी, संस्कारित बीज, द हाइब्रिड बीज। अगला प्रश्न, वर्तमान में बीज संस्कार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या अनिवार्य है? अ देसी गोवंश, ब देशी बीज, स अग्निहोत्र, द ऋषि कृषि। वर्तमान में संस्कारित बीज की कमी कैसे दूर की जाए? अ बीज बैंक, ब प्रोत्साहन, स सम्मेलन, द यात्रा। अगला प्रश्न, वर्तमान में वायु संस्कार के लिए कौन सबसे अधिक प्रयत्न कर रहा है? अ माधव आश्रम, ब आर्य समाज, स प्रतिनिधि सभा, द डॉक्टर बनवारी लाल जी शर्मा। अगला प्रश्न, माधव आश्रम वायु संस्कार करने के लिए सामूहिक प्रयत्न क्या कर रहा है? अ सम्मेलन, ब शिविर, स सभा, द बैठक। अगला प्रश्न, वायु संस्कार करने के लिए प्रचलित उपाय क्या है? अ हवन, ब यज्ञ, स होम, द घी। अगला प्रश्न, वायु संस्कार करने के लिए अग्निहोत्र कैसे करना है? अ नियमित, ब लंबे समय तक, स प्रतिदिन, द अखंड। अगला प्रश्न लेते हैं, वायु संस्कार से किसान को क्या परिणाम वर्तमान में मिल रहे हैं? अ रोग मुक्ति, ब संतुलन, स लागत में कमी, द समय में कमी।